देवगुरु बृहस्पति का 1 मई को होगा वृषभ राशि में गोचर। 12 ही राशियों पर पड़ेगा इसका शुभ अशुभ प्रभाव। ये साल 2024 का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने जा रहा है। गुरु करेंगे वृषभ राशि में गोचर। आपको बता दें, वैदिक ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माने गए हैं। इस संसार के लिए बृहस्पति जीव के कारक हैं। बृहस्पति के कारण ही वनस्पतियों में औषधीय गुण आते हैं। देवगुरु बृहस्पति लगभग 1 साल बाद अपना राशि परिवर्तन करते हैं, जिस कारण पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों पर उसका समुचित प्रभाव पड़ता है। फलित ज्योतिष में भी देवगुरु बृहस्पति को संतान से लेकर विद्या, ब्रह्म तत्व के कार्य और राजनीतिक सहित कूटनीति, सिंहासन, सोना और शेयर मार्केट जैसी चीजों का कारक माना गया है। 1 मई 2024 को दिन भी होगा बुधवार का, और इस दिन बृहस्पति वृषभ राशि में करेंगे गोचर, तो 12 ही राशियों पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ने वाला है। आइए जानते हैं आपकी राशि पर गुरु के गोचर का क्या बदलाव देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे राशि चक्र की प्रथम राशि। मेष राशि वालों के लिए बता दें, आपके लिए देवगुरु बृहस्पति भाग्य स्थान और द्वादश स्थान के स्वामी है। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी द्वितीय भाव में होने जा रहा है। इसी भाव से व्यक्ति की वाणी, संचित धन, कुटुंब यानी कि परिवार और सुख का विचार माना जाता है। और इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके 6ठे, अष्टम और दशम भाव पर होगी। बृहस्पति के इस गोचर से मेष राशि के जातकों को धन संबंधी मामलों में सफलताएं प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आपके भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। इसके अलावा आपकी पैतृक संपत्ति में बढ़ोतरी के योग आने वाले समय में बनते हुए दिख रहे हैं। आप जहां नौकरी करते हैं वहां आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। इसके अलावा आपको प्रमोशन भी मिलेगा। अगर आप नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो भी आपकी ये इच्छाएं पूरी होगी। ससुराल पक्ष से भी आर्थिक समृद्धि प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। इसके अलावा आप अपने व्यापार के विस्तार के लिए विदेश यात्राएं भी करोगे। मेष राशि के ऐसे जातक जो शिक्षक हैं या राजनीति या कूटनीति के काम में जुड़े हुए हैं, उन्हें प्रसिद्धि और सम्मान की प्राप्ति होने के योग दिख रहे हैं। आपको आपके कार्यस्थल पर किसी विशेष कार्य को लेकर संपादित करने के लिए सम्मानित भी किया जा सकता है। वहीं चर्चा करें राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के जातकों के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति अष्टम और लाभ स्थान के स्वामी है। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके प्रथम भाव में होने जा रहा है। इसी भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा का विचार माना जाता है। और इसी भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और भाग्य स्थान पर होगी। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर वृषभ राशि के जातकों के लिए उनके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला होगा। इस समय आप अपने जीवन में सभी लाभ को प्राप्त करेंगे। आपके कार्यस्थल पर आपको प्रमोशन मिलेगा और संतान पक्ष से भी सुखद समाचार प्राप्त होंगे। उच्च अध्ययन के लिए आप विदेश भी जा सकते हो। अगर आप कर्म कांड या ज्योतिष से जुड़े हैं तो आपको अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति के वृषभ राशि में गोचर करने से आपके वैवाहिक जीवन में आपको अत्यधिक सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी। आपका भाग्य उत्तम रहेगा और आपके पिता और गुरुओं से आपको समुचित सहयोग भी मिलेगा। वहीं चर्चा करें राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि के जातकों के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति सप्तम और दशम भाव के स्वामी है। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा और इसी भाव से व्यक्ति की विदेश यात्राएं, एकांत और व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को देखा जाता है, माना जाता है। इसी भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव, 6ठे भाव और अष्टम भाव पर होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से मिथुन राशि के जातकों को अपने कार्यस्थल पर कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। आपको काम के सिलसिले में कुछ ऐसी यात्राएं करनी पड़ेगी जो आपके लिए थकान देने वाली हो सकती है। इसके अलावा धन की कमी से भी आपको दिक्कत हो सकती है। इस अवधि में आपके खर्चों में वृद्धि होगी, जिस कारण आपको अपने आने वाले समय में कुछ आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। मिथुन राशि के जातकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है। इस समय लीवर और पेट से जुड़ी कोई बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इसके अलावा आपको वैवाहिक जीवन में भी देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कुछ तकलीफें देने का कार्य करेगा। वहीं चर्चा करें राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि के जातकों के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति 6ठे और नवम भाव के स्वामी है। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लाभ स्थान में होने जा रहा है। इसी भाव से व्यक्ति की इच्छा पूर्ति का ज्ञान माना जाता है। इसी भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके तृतीय भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर रहने वाली है। कर्क राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर उनकी सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला साबित होने वाला है। इस समय आपको अपने व्यवसाय में इच्छित लाभ की प्राप्ति होगी। आपने पिछले समय में जो मेहनत की है, अब आपको उसे मेहनत का लाभ अवश्य मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से कर्क राशि के जातकों के लिए उनके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, यात्राओं से लाभ होगा। इसके अलावा अगर काफी समय से आप संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं तो भी बृहस्पति के इस गोचर के दौरान आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके वैवाहिक जीवन में भी सुख एवं आनंद की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आपकी पत्नी के माध्यम से आपको अनेक लाभ की प्राप्ति होने के योग दिख रहे हैं। और चर्चा करें राशि चक्र की पांचवी राशि सिंह राशि के जातकों के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति पंचम और अष्टम भाव के स्वामी है और अब बृहस्पति का गोचर आपके दशम भाव में होने जा रहा है और इसी भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और उसकी सफलता का विचार माना जाता है। इसी भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वितीय भाव, चतुर्थ भाव और 6ठे भाव पर होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से सिंह राशि के जातकों को अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त होने के योग दिख रहे हैं। अगर आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको अच्छी सफलताएं प्राप्त होगी। इसके अलावा
अलावा राजनीति से जुड़े जातकों को उनकी पार्टी की ओर से कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इस समय अगर आप पैतृक व्यवसाय को संभालते हैं तो व्यापार वृद्धि के योग देवगुरु बृहस्पति की कृपा से निर्मित होंगे। आपके परिवार में एक अच्छा मांगलिक आयोजन होगा। आप काफी समय से जिस संपत्ति को खरीदना चाहते हैं वह शुभ घड़ी आपके जीवन में आ सकती है। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर के प्रभाव से आपको पेट और लीवर से जुड़ी कुछ स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसीलिए आपको सलाह यह है कि अपने स्वास्थ्य का विशेष तौर से ख्याल रखें। और चर्चा करें राशि चक्र की छठी राशि कन्या राशि के जातकों के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ एवं सप्तम यानी कि 2 केंद्र भाव के स्वामी हैं। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके भाग्य स्थान में होने जा रहा है। इसी भाव से व्यक्ति के धर्म, उसकी धार्मिक प्रवृत्ति और गुरुओं का विचार माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति इस भाव में विराजमान होकर आपके प्रथम भाव, तृतीय भाव, पंचम भाव के ऊपर दृष्टिपात कर रहे हैं, यानी कि नजर रख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर कन्या राशि के जातकों के जीवन में खुशियां और प्रसन्नता लेकर के आने वाला है। और इस राशि परिवर्तन के कारण आपके परिवार और समाज में आपको अच्छा मान सम्मान प्राप्त होगा। आपको देवताओं और अपने गुरुओं का सहयोग मिलेगा। इसके अलावा भाई बहनों के साथ संबंधों में जो मनमुटाव चल रहे थे वह भी नष्ट होंगे। आपकी यात्राओं से आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा और आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शिक्षक हैं या सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो किसी के भी राजनीतिक सलाहकार के रूप में आपको सम्मान मिलेगा। कन्या राशि के जातकों को बृहस्पति के गोचर के प्रभाव से शेयर मार्केट से भी अच्छी सफलताएं प्राप्त होने के योग दिख रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी समय बेहद अच्छा रहने वाला है। और चर्चा करें राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि वालों के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति तृतीय और छठे भाव के स्वामी है। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। इसी भाव से व्यक्ति के जीवन में अचानक से जो घटनाएं होती हैं उनका विचार माना जाता है। इसी भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके द्वादश, द्वितीय और चतुर्थ भाव पर होगी। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर भाई बहनों के साथ संबंधों में मन मुटाव पैदा कर सकता है। इसके अलावा आपको अपनी नौकरी में भी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अगर आपने किसी को धन उधार दिया है तो उसे वापस लेने में आपको परेशानी आने वाली है। इसके अलावा व्यापार कर रहे जातकों को विदेश संबंधों से कुछ नुकसान होने की संभावनाएं भी दिख रही है। आपके गुप्त शत्रु आपकी छवि को नकारात्मक करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपकी वाणी कुछ कठोर हो सकती है, इसीलिए अगर आप मधुर वाणी का प्रयोग करेंगे तो अच्छा रहेगा। पारिवारिक संपत्ति को लेकर किसी प्रकार का वाद विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। वहीं चर्चा करें राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति द्वितीय एवं पंचम भाव के स्वामी है। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर सप्तम भाव में होगा और इसी भाव से व्यक्ति के वैवाहिक जीवन और साझेदारी का विचार माना जाता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान, प्रथम स्थान और तृतीय स्थान पर रहेगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर बेहद अच्छा रहने वाला है। जिन जातकों का काफी समय से विवाह नहीं हो रहा है ऐसे लोगों को राहत की प्राप्ति होगी, विवाह तय होगा। अगर काफी समय से आप अपना कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको सफलताएं मिलने के योग दिख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति के प्रभाव से आपके मित्र और आपके परिवार के लोग आपको सहायता प्रदान करने वाले होंगे। आपके व्यवसाय में विस्तार होगा। आपकी जो कामनाएं उनकी पूर्ति होने का समय अब आ चुका है। देवगुरु बृहस्पति की लग्न पर दृष्टि होने से आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही प्रकार का निखार दिखेगा और आपको समाज में भी मान सम्मान प्राप्त होगा। कुछ यात्राओं के योग भी बनेंगे और उन यात्राओं से आपको अच्छा लाभ भी आने वाले समय में प्राप्त होगा। वहीं चर्चा करें राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि वालों के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति प्रथम और चतुर्थ भाव के स्वामी है और अब बृहस्पति का गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है और इसी भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके दशम, द्वादश और द्वितीय भाव पर होगी। ऐसे में धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुछ कठिनाइयों के साथ सफलता भी दिलाएगा। इस समय आपको स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें होगी, यानी कि इनका सामना करना पड़ेगा और इसके अलावा आपके परिवार में किसी व्यक्ति को लेकर आप परेशान भी रहेंगे। देवगुरु बृहस्पति का यह गोचर आपको कुछ मानसिक कष्ट की अनुभूति प्रदान करेगा। इसके अलावा कार्यस्थल पर आप अपने सीनियर को खुश करने के लिए अत्यधिक मेहनत और भागदौड़ करते हुए नजर आओगे। राजनीति से जुड़े जातकों के ऊपर कुछ आरोप भी लगाए जा सकते हैं। शेयर मार्केट से भी काफी नुकसान हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के गोचर से धनु राशि के जातकों को ससुराल पक्ष के साथ कुछ तकलीफ हो सकती है। ऐसे में आपको सलाह यह है कि अपने जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार का कोई वाद विवाद न करें और अपने मित्रों पर अत्यधिक भरोसा न करें। वहीं चर्चा करें राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि के जातकों के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति तृतीय और द्वादश भाव के स्वामी है। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके पंचम स्थान में होने जा रहा है। इसी भाव से व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि, प्रेम और संतान सुख का विचार माना जाता है। इसी भाव में विराजमान बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य भाव, लाभ स्थान और प्रथम स्थान पर होगी। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपके घर में किसी नन्हे मेहमान का आगमन हो सकता है। इसके अलावा जिन जातकों का विवाह नहीं हो रहा है उनके विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। अगर आप अपनी संतान को पढ़ाई और अध्ययन के लिए विदेश भेजना चाहते हैं तो भी देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपका यह सपना पूरा
होगा। देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से आपके पिता के व्यवसाय में बहुत अच्छी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस समय आपके मित्र आपके सहायक होंगे और आपके कार्यस्थल पर आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। आपका पारिवारिक माहौल बहुत अच्छा रहेगा। आपके घर में मांगलिक आयोजन होंगे और परिवार के सदस्यों की सेहत बहुत अच्छी रहेगी। आप परिवार के लोगों पर धन खर्चा करने में सक्षम होंगे। वहीं चर्चा करें राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि के जातकों के लिए बता दें, देवगुरु बृहस्पति द्वितीय भाव और लाभ स्थान के स्वामी है। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। इसी भाव से व्यक्ति की मानसिक शक्ति, भौतिक सुख सुविधा और माँ का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके अष्टम भाव, दसम भाव और द्वादश भाव पर होगी। देवगुरु बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में कुछ मानसिक चिंताएं लेकर के आने वाला होगा। इस दौरान परिवार के सदस्यों के ऊपर आपका कुछ धन खर्चा हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से आपको अपनी आर्थिक स्थिति को अच्छा बनाए रखना होगा। अनावश्यक खर्चों से खुद को बचाए रखें। ऐसे जातक जो शिक्षक या ज्योतिष हैं, पुस्तक का प्रकाशन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा फायदा देने वाला हो सकता है। आपके कार्यस्थल पर काफी समय से जो परेशानियां चल रही थी, अब उनका अंत हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि के जातकों के कार्य विस्तार में सहायक होंगे। दसम भाव पर दृष्टिपात करने के कारण आप अपने कार्य का विस्तार करने में सफल होंगे और आपको निवेश का भी मौका मिलेगा। ऐसे लोग जो विदेश संबंधों से फायदा उठाना चाह रहे हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर अमृत तुल्य होने वाला है। इस दौरान आपको विदेशी मित्रों की सहायता से कोई बड़े काम की प्राप्ति होगी और देवगुरु बृहस्पति के गोचर से जो लोग राजनीति में जुड़े हैं, उन्हें शुभ फलों की प्राप्ति होने वाली है। वहीं चर्चा करें राशि चक्र की 12वीं और अंतिम राशि मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति लग्न और दसम भाव के स्वामी है। अब देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके तृतीय भाव में होने जा रहा है और इसी भाव से व्यक्ति के साहस, पराक्रम और उसके भाई बहन और यात्राओं का विचार माना जाता है। इस भाव में विराजमान देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके सप्तम, नवम और लाभ स्थान पर होगी। मीन राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर कुछ कठिनाइयों के साथ सफलताएं लेकर के आ सकता है। ऐसे समय में जो जातक कम्युनिकेशन, मीडिया, लेखन जैसे कार्यों से जुड़े हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति का अच्छा फायदा दिखने को मिलने वाला है। आपके वैवाहिक जीवन में पिछले कुछ समय से जो परेशानियां चली आ रही थी, अब उनका अंत होगा। आपके व्यापार में जो दिक्कतें आ रही थी, वह दिक्कतें दूर होगी और अपने व्यापार से आपको अब लाभ की प्राप्ति होने की संभावनाएं दिख रही है। देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से मीन राशि के जातकों की प्रवृत्ति काफी आध्यात्मिक होने वाली है। बृहस्पति का यह गोचर आपको अनेक धार्मिक यात्राएं करने वाला होगा। किसी नदी के किनारे यज्ञ या हवन भी आप करवा सकते हैं। साधु संतों का आशीर्वाद देवगुरु बृहस्पति के कारण आपको प्राप्त होगा। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से भी देवगुरु बृहस्पति आप पर कृपा बरसाने वाले हैं। हालांकि आपको सलाह यही है कि अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें, भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बनाए रखें, यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, ये था संपूर्ण 12 ही राशियों को लेकर बृहस्पति के गोचर से पड़ने वाला शुभ अशुभ प्रभाव। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताना और साथ ही शेयर करना अपने सभी दोस्तों, मित्रों, भाइयों बहनों के साथ, ताकि उन तक भी ये काम की और रोचक जानकारी पहुंच पाए। अपन जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री राम।